कभी कभी सुबह नींद खुल जाती है तो सुबह भी वीडियो बना लेता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे वैक्सीन्स की। ऑल्दो ये क्रिकेट का चैनल है, लेकिन फिर भी कल मैंने एक पोस्ट डाला था कि मैंने जो है वैक्सीन ले लिया। उस पर ऐसे ऐसे कमेंट्स कुछ आए जिसको देख करके लगा कि लोगों में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है वैक्सीन को लेकर के। क्रिकेट के फैंस के बीच में भी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो मुझे लगा ये क्लियर करना चाहिए। जितना मुझे मालूम है उसके हिसाब से मैं आज बताने की कोशिश करूँगा। पहले बताते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है। कई लोगों ने बोला कि भैया वैक्सीन असर ही नहीं करती। कुछ लोगों ने कहा कि जो वैक्सीन जो लोग ले रहे हैं 2 साल में मर जाएंगे। एक फ्रेंच साइंटिस्ट हैं, उनके हवाले से ये खबर चल रही है। ये वही फ्रेंच साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एड्स वायरस HIV वायरस की पहचान की थी सबसे पहले दुनिया में, और इसके लिए उनको नोबेल भी मिला है। जाहिर है साइंटिस्ट बहुत बड़े हैं और रिनाउंड साइंटिस्ट है, वो कुछ कहेंगे तो सुनेंगे, लेकिन उन्होंने कभी कहीं ये नहीं कहा कि वैक्सीन लेने वाले 2 साल में मर जाएंगे। ये उनको मिसकोट किया जा रहा है, गलत तरीके से कहा जा रहा है। हालांकि उस साइंटिस्ट ने कई ऐसी बातें कही हैं जो गलत है। बहुत तरह की बातें कही हैं जो फ्रांस में जो और बाकी साइंटिस्ट हैं, दुनिया में जो बाकी साइंटिस्ट हैं, सब ने उनकी थ्योरी को गलत बताया है और वो वाकई गलत भी है। तो उसमें कोई जान नहीं है, उन बातों में कोई जान नहीं। चलिए, वहाँ से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। तो वैक्सीन लेना क्यों चाहिए? देखिए, कोरोना से आपकी मुलाकात तो तय है, आज न कल न परसों। अब ये मुलाकात 2 तरीके से हो सकती है। या सीधा वायरस के संपर्क में आइए, यानी कि इन्फेक्ट होइए, बीमार होइए, या फिर आप वैक्सीन के जरिए उससे मुलाकात कीजिए। वैक्सीन के जरिए अगर आपकी मुलाकात होती है उससे, तो होगा क्या कि आपके शरीर में कुछ दिन में जो है उससे लड़ने का जो है हथियार बन जाएगा। आपका शरीर उससे लड़ना सीख जाएगा। तो उसके बाद जब असली कोरोना आपको इन्फेक्ट करेगा तो आपका बॉडी उसको आसानी से हरा देगा। वैक्सीन का यही पर्पस होता है। इसलिए वैक्सीन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। कल जैसे मैंने वैक्सीन ली है तो अभी हाथ में दर्द बहुत तेज़ है, और हो सकता है आने वाले 1-2 दिनों में बुखार भी आए। तो ये बुखार इसलिए आता है कि हमारा शरीर जो है वो कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी तैयार करता है, प्रतिरोधक क्षमता तैयार करता है, इम्यूनिटी तैयार करता है। तो बॉडी जैसे जैसे इम्यूनिटी तैयार करता है तो शरीर के अंदर काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उस कारण से जो है 1-2 दिन तक बुखार रहता है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप बताता हूँ वैक्सीन। देखिए, इतने बड़े बड़े खिलाड़ी, विराट कोहली की तस्वीर आपने देखी होगी वैक्सीन लेते हुए, बाकी प्लेयर्स की भी तस्वीर आपने देखी होगी वैक्सीन लेते हुए। सभी प्लेयर्स ने जो है वैक्सीन ली है। इंडिया की टीम जो है जा रही है इंग्लैंड के दौरे पे, 2 जून को रवाना हो जाएगी। अभी मुंबई में जो है सभी प्लेयर्स क्वारंटाइन कर रहे हैं, तो सबने वैक्सीन ली है। और इतना ख़राब होता है वैक्सीन, और वैक्सीन में ऐसी दिक्कत होती है तो कोई नहीं लेता। सबने लिए है, सबने वही वैक्सीन ली है जो मैंने भी कल लगवाई है, ये कोविशील्ड। भारत के बाहर ये एस्ट्राजेनेका के नाम से इस्तेमाल में आ रही है, और भारत में जो है कोविशील्ड के नाम से इस्तेमाल में आ रही है। तो वो वैक्सीन ली है, और 12 वीक के बाद, 84 डेज़ के बाद जो है मुझे उसकी दूसरी डोज लेनी है। हालांकि मुझे पहले भी कोरोना हो चुका है। 2020 के अगस्त लास्ट में मुझे कोरोना हुआ था। मैं अस्पताल में भर्ती हुआ था और ऑक्सीजन सपोर्ट की भी मुझे ज़रूरत पड़ी थी 3 दिनों तक। तो उस लिहाज से जो वैक्सीन मैंने ली है, पहला डोज ही दूसरे डोज की तरह शायद काम करे, ये पता चलेगा खैर बाद में। फिर भी दूसरा डोज भी मैं लूँगा, उससे बहुत ज़्यादा मदद नहीं मिलेगी, लेकिन कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो पहला डोज ही मेरे ख्याल से फुल इम्यूनिटी मुझे दे देगा अगले 3 सप्ताह में। तो फिर मैं कोरोना से लड़ने के लिए तैयार हो जाऊँगा। तो ज़रूरी ये है कि देश की ज़्यादातर आबादी जैसे जैसे या तो वैक्सीन ले ले या वो कोरोना पॉजिटिव हो जाए। 70% आबादी मान लीजिए करीब देश की अगर वैक्सीन लगवा लेती है या कोरोना पॉजिटिव हो जाती है, तो उस देश में जो है कोरोना आगे फैलना बंद हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इंडिया की आबादी 140 करोड़ है। इसमें से अगर 100 करोड़ लोग या 110 करोड़ लोग या तो वैक्सीन लगवा लेते हैं या फिर कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं, तो आगे फिर जो है कोरोना फैलना बंद हो जाएगा। इसको हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। तो हर्ड इम्यूनिटी 2 तरीके से होती है, या तो सबको 70% आबादी को बीमारी हो जाए, कोरोना इन्फेक्शन हो जाए, या फिर 70% आबादी को या तो इन्फेक्शन हो या वो वैक्सीन लगवा ले। तो उसके बाद कोरोना को नया होस्ट नहीं मिलता, वायरस को नया होस्ट नहीं मिलता, तो वो नहीं फैलता है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है अपनी सोसाइटी के लिए भी कि आप वैक्सीन लगवाएं, और वो 70% लोगों में शामिल हों जिनके पास इम्यूनिटी है। वायरस आप तक आएगा और आप तक ही रुक जाएगा, आपसे आगे नहीं बढ़ेगा, और आपको भी बीमार नहीं करेगा। अगर आपके पास वैक्सीन लगा हुआ तब सीरियसली इल नहीं होंगे, गंभीर रूप से बीमार नहीं होंगे। वैक्सीन का मतलब ये नहीं है कि आपको इन्फेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। इन्फेक्शन हो भी सकता है, लेकिन आप उस तरह से बीमार ना पड़े जिससे आपकी जान जाए। तो वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है। आप क्रिकेट के फ़ैन हैं तो भी वैक्सीन लगाइए। उन क्रिकेटर से सीखिए जिन्होंने वैक्सीन्स लगवाई हैं, और सबके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में जो अफवाहें फैली हैं उस पर भी अभी ध्यान मत दीजिए, और अभी आपकी ज़िम्मेदारी है कि अगर आपको वैक्सीन मिल रही है तो उसको ज़रूर लगवाएं।